हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 12 मम देशः महानः ये पढ़ेंगे। तो मम देशः महानः, मेरा देश महान। विशेषणम विशेष्यम च। अब इस पाठ के अंदर हमें विशेषण और विशेष्य पढ़ने को मिलेंगे। अब जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर जितने वर्ड्स आएंगे रेड कलर में वो सारे विशेषण होंगे और उसके साथ वाला शब्द विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो देखो शुरू करते हैं। पहला लेसन स्टार्ट हो रहा है हमारा श्लोक से। अपि ही स्वर्गमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि स्वर्गमयी लंका, सोने से बनी लंका, न में नहीं मुझे रोचते मतलब अच्छी लगती है। कहते हैं हे लक्ष्मण, सोने से बनी लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती, रुचिकर नहीं लगती। जननी यानी माता, जन्मभूमिश्च और जन्मभूमि जहां पर हमारा जन्म हुआ है, तो माता और जन्मभूमि, स्वर्गाद अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी, गरीयसी मतलब महान श्रेष्ठ होती है, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। अब आगे देखो पाठ है। सत्यम एवं अस्ति, सत्य ही है, यत् की मातृभूमि ही स्वर्गात अपि प्रियतरा भवति, कि मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक प्रिय होती है। स्वर्गात में पंचमी विभक्ति है अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ कंपेयर किया जा रहा है। जब हम दो वस्तुओं के बीच कंपेयर करते हैं, एक को दूसरे से श्रेष्ठ बताते हैं, तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये ऊपर विभक्ति के नियम में आता है। आपका पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था काकस्य से चातुर्यम में उपपद विभक्ति, उसी का नियम इसमें लगता है। माम मुझे, अपि भी मुझे भी, भारतम अति प्रियम मुझे भी भारत अत्यधिक प्रिय है। भारतम अति प्राचीनम विशालम च अस्ति, भारत अत्यधिक प्राचीन और विशाल है। जो भारत देश है वो बहुत ही प्राचीन और विशाल है। पुरा अस्य नाम आर्यवर्तः आसीत्, पुरा मतलब प्राचीन समय में, अस्य इसका नाम आर्यवर्तः आसीत्, आर्यवर्त था। किसका? भारत का। भारत का पहले नाम आर्यवर्त था। गिरिराजः हिमालयः उत्तर दिशायां प्रहरी इव इमं रक्षति, गिरिराज पर्वतों का राजा, हिमालयः हिमालय, उत्तर दिशायां उत्तर दिशा में, प्रहरी पहरेदार के, इव समान, इमं रक्षति इसकी रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? भारत की। कि उत्तर दिशा में जो पर्वतों का राजा हिमालय है वह एक पहरेदार के समान इसकी रक्षा करता है। दक्षिण दिशि विशालः जलधिः हिंद महासागरः अस्ति, दक्षिण दिशा में विशाल जलधि मतलब समुद्र, विशाल समुद्र कौन सा? हिंद महासागरः अस्ति, हिंद महासागर है। विशाल समुद्र है जिसका नाम क्या है? हिंद महासागर। तो ये कहाँ पर है? दक्षिण दिशा में। भारते अनेकः नद्यः प्रवहन्ति, भारत में अनेक नदियां प्रवहन्ति बहती हैं। यस्याम पवित्रा गंगा, यस्याम मतलब जिनमें, पवित्र गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, विपाशा, नर्मदा, तुंगभद्रा आद्यः नद्यः भारतस्य क्षेत्राणि सिंचन्ति, उनमें पवित्र गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, विपाशा, नर्मदा, तुंगभद्रा आदि नदियां भारतस्य क्षेत्राणि भारत के क्षेत्रों को सिंचन्ति सींचती हैं, यानी सिंचाई का कार्य करती हैं। ये सारी नदियां भारत में सिंचाई करती हैं, सींचती हैं भारत के क्षेत्रों को। अस्मिन् देशे एव षड् ऋतवः भवन्ति, अस्मिन् इस देश में ही
षड ऋतवः 6 ऋतुएं भवन्ति होती हैं। इस देश में ही 6 ऋतुएं होती हैं। अब आगे देखो, मम भारते मेरे भारत में एव ही अनेक संप्रदायानां जनाः स्नेहेन मिलित्वा वसन्ति। मेरे भारत में ही अनेक संप्रदायों के लोग स्नेहेन प्रेम से मिलित्वा मिलकर वसंती रहते हैं। मेरे भारत देश में अनेक संप्रदायों के, संप्रदाय मतलब अलग अलग धर्म जाति के लोग स्नेह से प्रेम से मिलकर रहते हैं। सर्वत्र विविधता अस्ति, सब और विविधता है, भिन्नता है। विविधता का मतलब भिन्नता है। यथा जैसे विविधा भाषाः, विभिन्न भाषाएं, विविधा वेशभूषा, अनेक वेशभूषाएं, विविधा उपासना पद्धतः, विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धति। उपासना पद्धति मतलब ईश्वर की पूजा करने के तरीके, कि कोई किसी तरीके से पूजा करता है, कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च में जाते हैं, जो मुसलमान होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं, हिंदू जो होते हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं। तो सबकी उपासना पद्धति यानी ईश्वर को याद करने की, ईश्वर की उपासना करने की जो पद्धतियां हैं उनके सबकी अलग अलग है। विविधानी पर्वाणी, विभिन्न प्रकार के पर्व, अनेकों पर्व मनाए जाते हैं यहाँ पर। विविधम भोजनम च, और विभिन्न प्रकार के भोजन। तो यहाँ पर सर्वत्र सब और विविधता है, जैसे कि विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न उपासना पद्धतियां, विभिन्न पर्व और विभिन्न भोजन। तथापि फिर भी अत्र अनेकतायाम एकतायाः अनुपमा धारा प्रवहति, यहाँ पर अनेकता में एकता की अनुपम धारा बहती है। मतलब अनुपम का मतलब जिसकी कोई उपमा ही ना हो, ऐसी अनुपम धारा यहाँ पर बहती है। सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। यानी जितनी भी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं उन सभी में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। अस्याम भाषायाम, इस भाषा में लिखिताः, लिखे हुए, वेदाः, वेद, उपनिषदः, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादयः ग्रंथाः भारतस्य गौरवाः सन्ति। इस भाषा में लिखे गए वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ भारतस्य गौरवाः, भारत के गौरव हैं, यानी भारत को गौरवान्वित करते हैं, क्योंकि भारत के अंदर ही इन सब की रचना हुई है। अब आगे देखो, आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत का मतलब अपने जैसा, सर्वभूतेषु का मतलब होता है सभी प्राणियों में, यानी जो व्यक्ति सभी प्राणियों को अपने जैसा समझता है। सर्वभूतेषु आत्मवत, सभी को अपने जैसा समझना। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव यानी संपूर्ण धरती, कुटुंबकम कुटुंब के समान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वजन हिताय, सभी लोगों का हित हो। सर्वजन सुखाय, सभी लोग सुखी हों। एतानि अस्माकं देशस्य आदर्श वाक्यानि सन्ति, ये सभी हमारे देश के आदर्श वाक्य हैं। एतेषु वाक्येषु एव भारतीय संस्कृति ही निहिता अस्ति, इन वाक्यों में ही भारतीय संस्कृति निहित है। परम एतत् अस्माकं दुर्भाग्यम अस्ति, परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है। यत् कि अद्य आज देशे केचिन जना, देश में केचिन मतलब कुछ लोग, निज स्वार्थाय अपने स्वार्थ के लिए, देशस्य उन्नति मार्गे देश की उन्नति के मार्ग में व्यवधानम जनयन्ति, व्यवधान उत्पन्न करते हैं, यानी बाधा उत्पन्न करते हैं, देश की उन्नति नहीं होने देते। केचन आतंकवादिनः, कुछ आतंकवादी अकारणई बिना कारण के, निर्दोषान जनान निर्दोष लोगों को, हत्वा मारकर, आतंकम प्रसारयन्ति आतंक का प्रसार करते हैं, आतंक को फैलाते हैं। कि कुछ लोग बिना कारण के ही निर्दोष लोगों को मारकर आतंक फैलाते हैं।
तेभ्यः देशं रक्षितुम, उनसे देश की रक्षा करने के लिए, वयम हम सब, एकतायाः सूत्रम बद्ध्वा, एकता के सूत्र में बंधकर, आतंकस्य आतंक की, अस्याः समस्याः इस समस्या का निवारणाय निवारण के लिए, प्रयत्नम कुर्वाण प्रयत्न करें। इसीलिए तेभ्य देशम रक्षितुम, उनसे देश की रक्षा करने के लिए हम सब एकता के सूत्र में बंधकर आतंकस्य आतंक की इस समस्या के निवारण का प्रयत्न करें। तो उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।